बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, पंजाब पुलिस का बड़ा कारनामा। मुलजिम वकारुल हसन की निशानदेही पर मोटरवे ज्यादती केस का दूसरा मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम शफकत ने पुलिस के सामने एतराफ जुर्म कर लिया। सीआईए पुलिस ने मोटरवे ज्यादती केस में एक और मुलजिम शफकत को गिरफ्तार कर लिया, जिसे गुज़िश्ता रोज खुद से गिरफ्तारी देने वाले मुलजिम वकार हसन की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया। शफकत को धपालपुर से हिरासत में लिया गया और इसे लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम शफकत साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। इसने पुलिस के सामने एतराफ जुर्म कर लिया। शफकत का DNA करवाया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट की रोशनी में हतमी सबूत हाथ आएगा। पुलिस के मुताबिक कभी इम्कान है कि मफरूर मुलजिम आबिद अली का शरीक मुलजिम शफकत ही था और पुलिस अब पूरा गैंग ट्रेस करने के करीब पहुंच चुकी है। तहकीकाती इदारों ने मरकजी मुलजिम आबिद के एक और दोस्त को भी हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। जेर हिरासत शख्स शेखुपुरा का रिहायशी है। दूसरी जानिब मोटरवे ज्यादती केस के दूसरे मरकजी मुलजिम वकारुल हसन के इस साले अब्बासी ने भी शेखुपुरा में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, ताहम इसने सिहत जुर्म से इनकार कर दिया। और यहाँ आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कहा है कि जजेस की मुकम्मल खुद मुख्तारी के बगैर अवाम को इंसाफ की फ्राहमी मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल की तकरीब हुई, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और वकला शरीक हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खिताब करते हुए कहा कि जजेस की मुकम्मल खुद मुख्तारी के बगैर अवाम को इंसाफ की मुकम्मल फराहमी का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। निज़ाम इंसाफ में हमें जिस मुकाम पर होना चाहिए, इसके लिए तवील सफ़र बाकी है। जब तक जजेस आज़ाद, खुद मुख्तार और बैरूनी दबाव से आज़ाद नहीं होंगे, तब तक इंसाफ मुमकिन नहीं। आइन और कानून में अदलिया की आज़ादी को दबाने की इजाज़त नहीं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आइन की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट हर मुमकिन इक़दाम करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब मैं चीफ जस्टिस बना तो महसूस किया पाकिस्तानी अदालती निज़ाम में ज़ेर इल्तवा मुकदमात बहुत ज़्यादा हैं। फैसलों में ताख़ीर का सबब गैर ज़रूरी इल्तवा है। मैंने अदालत में ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर अहम फैसले किए। आपको बताते चलें, जमात इस्लामी का सानहा मोटरवे के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 साल में नाकामी का वर्ल्ड कप जीत लिया है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने सानहा मोटरवे के खिलाफ 17 सितंबर को वज़ीर आला पंजाब ऑफिस के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया। अपने एक बयान में अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मोटरवे पर खातून पर जुल्म हुआ, हुकूमत के नुमाइंदे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। सिराजुल हक का कहना था, खातून ने हुकूमत से मदद मांगी, मदद नहीं मिली। उन्होंने ऐलान किया कि जमात इस्लामी इस वाक़े के खिलाफ 17 सितंबर को वज़ीर आला ऑफिस के सामने धरना देगी। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी करप्शन करने वाली जमात या निज़ाम का साथ नहीं देंगे। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि पीटीआई नाकाम हो चुकी है। 2 साल बाद भी वज़ीर आज़म इमरान खान सहारे के मोहताज हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मोटरवे पर ज्यादती का वाकया शर्मनाक है और कसूर में होने वाले वाकयात भी बाइसे शर्मिंदा थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का 100 दिन का प्लान फेल हो गया और मुल्क का सबसे बड़ा सूबा बद इंतजामी की मिसाल बन चुका है। कमर जमान कायरा ने कहा कि जिस मुल्क में आइन का एहतराम न हो, वहाँ कानून का क्या एहतराम होगा। पूरी हुकूमत CCPO के बयान की वजाहत दे रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कमेटी खेल रहे हैं, जबकि हुकूमत को इस अफसर को फौरी तौर पर हटाना चाहिए था। वज़ीर आला पंजाब से सवाल पूछे जा रहे हैं और वो हंसकर कह रहे हैं कि कमेटी बना दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में सियासी, मौशी और सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना मोटरवे ज्यादती केस में पेशरफ्त और CCPO लाहौर के बयान का जायजा लेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल मलिक की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तलब कर लिया। काबीना इजलास में सियासी, माशी और कौमी सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, जबकि इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल और अफगान अमन अमल का जायजा भी लिया जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास का 16 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। एजेंडे के मुताबिक काबीना नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के CEO की तकर्री की मंजूरी देगी। काबीना इजलास में सिविल सर्विस अकेडमी की मौजूदा हैसियत पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। काबीना मेंबर मुसाबती कमीशन की नामजदगी की मंजूरी भी इजलास के एजेंडे में शामिल है। काबीना नेशनल फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन के CEO की तकर्री की मंजूरी, पिशावर, लाहौर और रावलपिंडी में स्पेशल कोर्ट के जजेस की तकर्री, आईनी तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी भी देगी।
जबकि इस्लामाबाद में मॉडल जेल की तामीर के लिए मास्टर प्लान में तरमीम की मंजूरी भी दी जाएगी। वफाकी काबीना इजलास में सीडी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद में इख्तियारात और काम की तकसीम के मामला पर भी बात होगी, जबकि कराची के अवाम के लिए बिजली महंगी करने का ECC का फैसला भी पेश किया जाएगा। ECC ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹2.99 तक फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी। काबीना इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 2 सितंबर के फैसलों की तौसीक भी करेगी। बिलाल मलिक, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी और मुआवनी खुसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट में उनका कहना है कि रक्षाई स्पेशल इकनॉमिक जोन तरक्याती मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब आज शाम वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगी। आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि चाइना रोड और बुर्ज कंस्ट्रक्शन कंपनी KP हुकूमत के साथ तरक्याती शराकतदार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में फैसलाबाद के बाद सनतकारी को तेज करने के लिए ये दूसरा मरहला है। सीनियर भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी सीज फॉर माहिदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज किया गया। 13 सितंबर को भारतीय फौज ने बिला इख्तियार फायरिंग से 3 शहरी जख्मी हुए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर काबिज भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेज फायरिंग से सहरा गांव की 27 साला नईमा अख्तर, वल्द मोहम्मद सादिक, 24 साला ज़ईन अख्तर, वल्द मोहम्मद सादिक और 16 साला अरबाज अली, वल्द मोहम्मद हबीब शदीद जख्मी हुए। भारतीय काबिज फौज मुसलसल वर्किंग बाउंड्री पर सिविलियन आबादी को निशाना बना रही है। दफ्तर खारजा में सीनियर भारतीय सफारतकार को बुलाकर शदीद एहतजाज किया गया। रवां साल भारत ने 2245 मरतबा सीज फायर की खिलाफ वर्जी की, जिसके नतीजे में 18 शहादतें, 180 अफराद जख्मी हुए। दफ्तर खारजा की तरफ से कहा गया कि भारत इश्तियाल अंगेजी कार्रवाइयों से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों से तवज्जो नहीं हटा सकता। भारत पर जोर दिया गया कि 2003 के सीज फायर मुआहदे का एहतराम करे और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक UN मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप को अपना किरदार अदा करने दे। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद से इस्लामाबाद में चीनी सफ़ीर याओ जिंग ने अलविदाई मुलाकात की। मुलाकात में दोतरफ़ा ताल्लुकात, तरक्याती मंसूबों समेत खित्ते की तरक्की के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान मुगल। पाकिस्तान में चीन के सफीर याओ जिंग ने वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद से इस्लामाबाद में अलविदाई मुलाकात की। वजीर रेलवे ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए आपकी खिदमत काबिल तहसीन हैं। ML1 रेल मनसूबे की मंजूरी के लिए काविशें नाकाबिले फरामोश हैं। मनसूबा पाकिस्तान रेलवे के लिए एक गेम चेंजर मनसूबा है, जबकि पाकिस्तान की मईशत की तरक्की के लिए एक नागुज़ीर मनसूबा है। ML1 मनसूबे के साथ साथ पेशावर, जलालाबाद, कोयटा और कंधार रेल नेटवर्क पर काम भी जारी है। इलाकाई रेल नेटवर्क खित्ते की तरक्की का जामिन है। अफगानिस्तान के रास्ते वस्त एशिया ममालिक तक रसाई हासिल होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बरादराना हैं। दोनों मुल्कों की आवाम के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता है। ML1 मनसूबे की मंजूरी से खुश हूँ और इससे न सिर्फ पाकिस्तान की मुकामी सनत को फरोग मिलेगा बल्कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मुलाकात में वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद, पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर और सेक्रेटरी रेलवे हबीबुर रहमान गिलानी भी मौजूद थे। और यहाँ आपको बताते चले, एडिशनल सेशन जज पर तशद्दुद का मामला तूल पकड़ गया। पॉलीक्लिनिक अस्पताल इंतजामिया ने जख्मी होने वाले एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर ली। मेडिकल रिपोर्ट में एडिशनल सेशन जज मलिक जहांगीर पर तशद्दुद की तस्दीक। जज मलिक जहांगीर ने 22A के तहत फौजदारी मुकदमे के लिए अदालत से रजू कर लिया। तफसीलात जानते हैं उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के रेड जोन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MP आबदा राजा के शोर की जानिब से एडिशनल सेशन जज मलिक जहांगीर पर तशद्दुद का मामला तूल पकड़ गया। पॉलीक्लिनिक अस्पताल इंतजामिया ने जख्मी होने वाले एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर ली। मेडिकल रिपोर्ट में जज जहांगीर अवान पर तशद्दुद की तस्दीक हो गई, जबकि तैयार करदा मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी पुलिस को भी अरसाल कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि जहांगीर अवान के बाएं पाँव की छोटी उंगली फ्रैक्चर है, जबकि बाईं आंख, नाक के ऊपर जख्म, जबकि चेहरे और होंठ पर भी खराशें मौजूद हैं। दूसरी जानिब जख्मी होने वाले एडिशनल सेशन जज जहांगीर अवान ने मुकदमा दर्ज न होने पर अदालत से रुजू कर लिया। सेशन जज ने 22A के तहत एडवोकेट राजा ज़हूरुल हसन के जरिए अदालत में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुल्ज़मान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाए। वकील राजा ज़हूरुल हसन की जानिब से वकालतनामा भी अदालत में जमा करवा दिया गया। MPA आबदा राजा के शोर की जानिब से एडिशनल सेशन जज पर गुज़श्ता रोज उस वक्त तशद्दुद किया गया जब वो गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे थे। CCTV फुटेज सामने आने पर थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस ने जज मलिक जहांगीर की मुद्दत में इब्तदाई रिपोर्ट भी दर्ज कर ली थी। कैमरामैन नदीम तारिक के साथ मोहम्मद उस्मान मुगल, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स केस पर समाअत। अदालत ने मनाहिल मजीद के कराची में प्लॉट मुंजमद करने की नए फैसले की तौसीक कर दी। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए।
احتساب عدالت اسلام آباد میں جعلی اکاؤنٹس کیس پر سماعت ہوئی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سماعت کی۔ نیب کی جانب سے تفتیشی افسر مبشر کریم اور پروسیکیوٹر سہیل عارف عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت تفتیشی افسر نے استدعا کی کہ عدالت جعلی اکاؤنٹس کیس کے نامزد ملزمان انور مجید کی بہو اور عبدالغنی مجید کی اہلیہ مناہل مجید کے کراچی میں پلاٹ منجمد کرنے کے نیب کے فیصلے کی توثیق کرے۔ موقف اختیار کیا کہ پلاٹ کے عوض سلک بینک اور سندھ بینک سے مارٹگیج کے تحت لیا گیا 450 ملین کا قرضہ بھی واپس نہیں کیا گیا۔ جس مقصد کے لیے قرضہ لیا اس مقصد کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا۔ ملزمہ مناہل مجید کا پلاٹ منجمد کرنے سے متعلق تمام دستاویزات بھی عدالت میں پیش کیے گئے۔ عدالت نے نیب پروسیکیوٹر کی استدعا منظور کرتے ہوئے مناہل مجید کا کراچی میں پلاٹ منجمد کرنے سے متعلق نیب فیصلے کی توثیق کر دی۔ عبدالرحمان شیخ، JNN، اسلام آباد۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کے دوران شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز اور بیٹی رابعہ عمران کی قابل ضمانت جبکہ داماد ہارون یوسف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران شہباز شریف عدالت کے روبرو پیش ہوئے جبکہ حمزہ شہباز کو ان کی بیماری کی وجہ سے پیش نہیں کیا گیا۔ احتساب عدالت نے سلمان شہباز کے جاری کردہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھنے کے بھی حکم دے دیا۔ عدالت نے شہباز شریف کی اہلیہ اور بیٹی کے قابل ضمانت وارنٹ جاری کی جبکہ داماد ہارون یوسف کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرتے ہوئے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ عدالت کے جاری کردہ وارنٹس پر دفتر خارجہ کو عمل درآمد کرانے کے احکامات بھی دے دیے جبکہ دوسری جانب احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہوش و حواس پہ پنجاب کی عوام کی حکومت کی ہے اور اپنے گھر والوں کا نقصان بھی برداشت کیا۔ موجودہ حکومت کو انتقام کے علاوہ کچھ نہیں دکھتا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 29 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف اس وقت پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس وقت گو کہ آپ KPK اسمبلی کے اسپیکر تھے کہ قصور میں قوم کی بیٹی زینب کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی اور اس وقت ہماری حکومت تھی، PTI کی حکومت نے PTI کی اس وقت جو لیڈرشپ تھی کس طرح وہاں پر قصور جا کر اس معاملے کو بدترین سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی، کس طرح اس کو ایکسپلوئٹ کیا گیا، کس طرح وہاں پر سیاسی بیانات دیے گئے اور پوری کی پوری PTI کی لیڈرشپ کی یہ کوشش تھی کہ یہ اس بچی کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی اور آسمان کیوں نہ پھٹ جاتا اتنے بڑے حادثے کے اوپر، بجائے اس کے کہ وہ جینوئنلی ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی کے طور پر وہ اپنا کردار ادا کرتی، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کو ایکسپلوئٹ کرنے کی۔ مگر آج اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم تھا جناب اسپیکر کہ پھر پوری ٹیم کی کاوشوں کے ساتھ اس رب ذوالجلال کی مہربانی کے ساتھ اس کا کھوج لگایا گیا، 1300 سیمپل دیے گئے DNA کے فورنزک لیب کو اور 1100 کچھ نمبر پر وہ جو شخص تھا جس نے یہ ظلم کیا تھا، بربریت کی تھی، وہ پکڑا گیا اور پھر ڈیلی عدالتوں میں اس کا کیس چلا اور اس کو قانون کے مطابق اس کو وہ سزا ملی کہ رہتی دنیا تک دنیا یاد رکھے گی۔ مگر وہ جو صورتحال میں نے ابھی گزارش کی آپ کی خدمت میں، آج اس واقعے کے اوپر جو موٹر وے کے اوپر ہوا، پوری کی پوری پولیٹیکل اپوزیشن لیڈرشپ نے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیا اور یہ پوری قوم کے ساتھ آواز کے ساتھ آواز ملائی کہ مجرموں کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانے میں دیر نہ کی جائے، اور بھرپور کنڈیم کیا اس پولیس افسر کے بیان کو
کہ ایک طرف یہ ظلم اور دوسری طرف وہ اس طرح بیان دے رہا ہے کہ شاید، اور کہتا ہے کہ یہ تو پیرس میں ایسا ہوتا ہے، فرانس میں ایسا ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کا واقعہ دیکھا، سنا؟ بہت شکریہ، پوری قوم کی آواز آپ نے یہاں پر بتائی کہ اس طرح کا واقعہ کبھی دیکھتی آنکھیں اور کانوں نے نہیں سنا کہ ایک طرف ایک قوم کی بیٹی، اس کے اوپر بدترین بربریت کی گئی، ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، اور یہاں پر ایک بدنام زمانہ پولیس افسر کو لگوایا گیا سفارش کے اوپر، اور اس کو پھر پوری طرح اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں بنوائی گئیں۔ جناب اسپیکر، یہ قوم براہ راست آپ کو دکھا رہے تھے قائد حزب اختلاف شہباز شریف پارلیمنٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا موٹر وے واقعے نے پوری قوم کا سر شرم سے جھکا دیا، واقعے پر کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ۔ پولیس نے کہا خاتون رات کو اکیلے کیوں نکلی؟ پولیس افسر کی گفتگو سے پوری قوم کے دل زخمی ہو گئے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ حمزہ شہباز کی بیماری پر فیاض الحسن چوہان کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نون لیگ حزب سابق حمزہ شہباز کی بیماری پر بھی سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مولانا قوم کی دولت اور ملکی خزانے کو ہمیشہ حلوہ سمجھتے رہے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا حمزہ شہباز کی بیماری کے حوالے سے رد عمل سامنے آ گیا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ نون لیگ حمزہ شہباز کی بیماری پر بھی سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حمزہ شہباز کا پہلے چغتائی لیب اور دوسری دفعہ سرکاری سطح پر کورونا ٹیسٹ کیا گیا جو مثبت آ گیا۔ ہماری حکومت نے فوری طور پر جناح اسپتال کے پروفیسر عباس رضا کی سربراہی میں میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیے۔ ڈاکٹرز اور پروفیسرز حمزہ شہباز کا مکمل طبی معائنہ کریں گے، جس کے بعد حمزہ شہباز کو سرکاری اسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر نے مولانا فضل الرحمان پر لفظی گولہباری کرتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے دل کی بات آخر لبوں پر آ ہی گئی۔ مولانا کہتے ہیں اے پی سی طے کرے سارا حلوہ حکومت کھائے گی یا ہمیں حصہ دیا جائے گا۔ مولانا کی منفی سوچ اور فکر قوم کے سامنے آشکار ہو گئی، جبکہ مولانا قوم کی دولت اور ملکی خزانے کو ہمیشہ حلوہ سمجھتے رہے ہیں۔ اپوزیشن یاد رکھے عمران خان نے خود کرپشن کرتے ہیں، نہ کسی دوسرے کو کرنے دیتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے اسکول واپسی پر لاکھوں طلباء کو خوش آمدید کہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہماری ترجیح اور اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہر بچہ محفوظ طریقے سے اسکول جائے اور سیکھے۔ ہم نے یقینی بنایا کہ پبلک ہیلتھ سیکیورٹی رولز کے مطابق اسکول کھلیں۔ تعلیمی ادارے کھولنے کا معاملہ روٹس اسکولز نے بڑا یو ٹرن لے لیا۔ اسکولز اب 15 ستمبر کے بجائے 21 ستمبر سے کھلیں گے۔ طلبہ اور والدین پریشان۔ کل سے رونقیں دوبارہ ہوگی بحال، طلبہ آئیں گے اسکول اور لیں گے کلاسز۔ کورونا سے بچاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ تعلیم پنجاب نے اسکول کھولنے کے لیے ٹائم ٹیبل اور شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر بر وقت اسکول کھولنے اور بند کروانے کے پابند ہوں گے، جبکہ 15 ستمبر سے 9ویں جماعت سے انٹر تک کلاسز ہوں گی۔ محکمہ اسکولز کی جانب سے جاری کردہ شیڈیول کے مطابق 23 ستمبر سے 6ٹھی جماعت سے 8ویں جماعت تک کلاسز شروع ہوں گی، جبکہ 30 ستمبر سے جماعت اول سے جماعت پنجم تک کلاسز کا آغاز ہوگا۔ شیڈیول میں کہا گیا ہے کہ طلبہ کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گروپ اے کی کلاسز سوموار، بدھ اور جمعہ کو ہوں گی، جبکہ گروپ بی کی کلاسز منگل، جمعرات اور ہفتہ کو ہوں گی۔ شیڈیول میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسکولز کے اوقات کار صبح 7:30 سے دوپہر 1 بجے تک ہوں گے، جبکہ تمام سی اوز کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اسکولز میں ایس او پیز پر عمل درآمد کروائے۔ محکمہ اسکولز کی جانب سے جاری کردہ ٹائم ٹیبل اور شیڈیول میں مزید کہا گیا ہے کہ اس کے علاوہ پنجاب میں تعلیمی سال 2020-21 کے لیے وقت کی کمی کے باعث 40% سلیبس کم کر دیا گیا ہے اور پرائیویٹ اسکولز ایس او پیز کے مطابق اپنا شیڈیول بنا سکتے ہیں۔ شیراز احمد شرازی، JNN اسلام آباد۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں لودھا میں جھوک سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر رہنما کی درخواست پر چیئرمین JNN نیوز رانا جمشید کی ضلعی دفتر جھوک سرائیکستان میں آمد، جس پر سرائیکی پارٹی کے عہدیداران اور کارکنان نے چیئرمین JNN نیوز رانا جمشید کا بھرپور استقبال کیا۔ چیئرمین JNN نیوز کو سرائیکی اجر کا تحفہ بھی دیا گیا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں لودھا سے ندیم پیرزادہ کی اس رپورٹ میں۔
में झोंक सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा अलहाज हाजी सलीम कुलियार की दरखास्त पर चेयरमैन JNN न्यूज राना जमशेद उतेरा की जिलाई दफ्तर झोंक सराकिस्तान डेमोक्रेटिक लोधरा पर आमद, जिस पर सराकी पार्टी के ओहदेदारान व कारकुनान ने चेयरमैन JNN न्यूज राना जमशेद उतेरा का भरपूर इस्तकबाल किया। चेयरमैन JNN न्यूज की आमद पर सराकी वसेब की अजरक का तोहफा SDP यूथ के जिलाई सदर मलिक शहजाद कुलियार ने पेश किया। इस मौका पर चेयरमैन JNN न्यूज का कहना था कि हम अपनी वसेब की आवाम के साथ हैं। सराकी आवाम की जदोजहद कभी रहेगा नहीं जाएगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी की काविशें रंग लेंगी, जिससे वसेब की महरूमिया और सराकी सूबे का कयाम अमल में लाया जाएगा। पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम की जानिब से चेयरमैन जहांगीर तरीन की बर्थडे पर तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के जिम्मेदारान और कारोबारी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और सबने मिलकर केक काटा। तकरीब में PTI जद्दा के सदर कैसर जावेद, मकारी जन साबका सदर रियाज शाहीन आफरीदी, साबका जॉइंट सेक्रेटरी चौधरी जहीर और पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम के मेंबरान ने शिरकत की और जहांगीर खान को यौम पैदाइश की मुबारकबाद भी पेश की गई। फूलों के गुलदस्ते और तोहफे पेश किए गए और लंबी उम्र की दुआएं की। तकरीब में सऊदी अरब के मारूफ इंटरनेशनल पाकिस्तानी सिंगर नईम सिंधी ने अपनी आवाज़ का जादू चलाकर हाजरीन को झूमने पर मजबूर करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए और हाजरीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब के आखिर में जहांगीर खान ने तकरीब में शरीक मेहमानों और पाक मीडिया टीम का शुक्रिया अदा किया। PTI हजारा डिवीजन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ताहिर इकबाल काताना हमले में जान बहक हो गए। हरीपुर में नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक ताहिर इकबाल को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मलिक ताहिर इकबाल नमाज जनाजा में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे कि कोटेरा के मकाम पर नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से मलिक ताहिर इकबाल जाँ बहक हो गए, जबकि ड्राइवर समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मरहूम के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि ताहिर इकबाल मरहूम की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। कातिलों की जल्द गिरफ्तारी के लिए तमाम इकदाम उठाए जाएंगे। हलीम आदिल शेख ने कहा है कि मीरपुर खास की इंतजामिया नाअहल है। उन्होंने अपने आकाओं के कहने पर राशन के ट्रकों पर हमला कराया। हम मुकर्रर करदा तरीकाकार से राशन की तकसीम कर रहे थे। इंतजामिया ने मुतासरीन को ट्रक लूटने के लिए छोड़ा। PTI मरकजी रहनुमा और पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख की राजा हाउस मीरपुर खास में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। PTI रुकने सिंध असम्बली दुआ भुट्टो, PTI रहनुमा जहान शेख जनेजो, आफ्ताब कुरैशी और दीगर ने भी शिरकत की। हलीम आदिल शेख ने कहा कि हम गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मीरपुर खास, सांगढ़, उमरकोट के बरसात मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं। बगैर किसी तफरीक के सैलाब मुतासरीन की मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि मीरपुर खास की इंतजामिया नाअहल है। उन्होंने अपने आकाओं के कहने पर राशन के ट्रकों पर हमला कराया। हम मुकर्रर करदा तरीकाकार से राशन की तकसीम कर रहे थे। इंतजामिया ने मुतासरीन को ट्रक लूटने के लिए छोड़ा। बिलावल ने गुज़िश्ता रोज कहा, राशन तकसीम करने से कुछ नहीं होगा। बिलावल को मालूम नहीं गरीब सैलाब मुतासरीन के पास 2 वक्त की रोटी की कितनी अहमियत है। बिलावल से कहूंगा, राशन से पेट भरता है, भाषण से नहीं। पिछले 6 दिन से बिलावल और सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के दौरे कर रहे हैं। विफाक के खिलाफ भाषण देने के बजाय मुतासरीन को राशन दिया जाता तो मुतासरीन की तकलीफ कम हो जाती। और यहाँ आपको बताते चले, मीरपुर खास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत राजा अब्दुल हक के ज़ेरे निगरानी सैलाब मुतासरीन की मदद का सिलसिला जारी है। विलेज शफी मोहम्मद में मुस्तहिक लोगों को भी राशन तकसीम किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मीरपुर खास में PTI की मकामी क़यादत राजा अब्दुल हक की ज़ेरे निगरानी सैलाब से मुतासरीन अफराद की मदद का सिलसिला जारी है। विलेज शफी मोहम्मद में राशन तकसीम किया गया। मीरपुर खास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से राजा अब्दुल हक की क़यादत में टाइगर फोर्स सरगर्म UAE हुकूमत की जानिब से मुतासरीन को दी गई इमदाद को मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाने का सिलसिला जारी रखते हुए विलेज शफी मोहम्मद में मुस्तहिक लोगों को राशन पहुँचाया गया। मलिक राजा अब्दुल हक ने राशन की तकसीम के दौरान बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गरीबों की हमदर्द पार्टी है। मीरपुर खास सैलाब में मुतासर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतासरों को अकेला नहीं छोड़ा। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से पार्लियामानी लीडर हलीम आदिल शेख ने भी मीरपुर खास में टाइगर फोर्स के हमरा गरीबों में
मुसलसल राशन व दीगर सामान तकसीम किया है, जिसके बाद वो अमल अभी तक जारी है। जबकि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने भी मिरपुर का एक रोजा दौरा किया है। मलक राजा अब्दुल हक का मजीद कहना था कि हम मुतासरीन के हर दुख में साथ हैं और रहेंगे। कराची जिला जनूबी में SHO गिजरी थाना के सिपाही बैटर कमरान उस्मान उर्फ कामी ने गिजरी पुलिस स्टेशन की इमारत में अपना प्राइवेट ऑफिस बना लिया और मुकदमा दर्ज करने का खौफ दिलाकर लोगों को हिरासा कर रहा है। जराये के मुताबिक SHO गिजरी थाना के सिपाही कमरान उस्मान अपने इलाके में आइस और इंग्लिश शराब भी फरोख्त करता है। कराची शहर का मशहूर आइस डीलर इसके साथ काम करता है और लोगों को डरा धमका कर रकम बटोरता है। जराये के मुताबिक कमरान उस्मान कामी थाना खारादार और लियारी से भत्ताखोरी के इल्जाम में सस्पेंड भी हो चुका है। इलाका मकीनों का कहना है कि गिजरी SHO के काले धंधों से अहले इलाका गिजरी और दरखशां की जान बख्शी कराई जाए ताकि लोग सुख का सांस ले सकें। बुलेटिन में खेलों के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताते चले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी का कहना है कि बाहमी क्रिकेट सीरीज पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड से अब बात नहीं करेंगे, मामला अब भारत के हाथ में है। चेयरमैन PCB एहसान मानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक सियासी सूरत हाल ठीक नहीं होगी तब तक भारत से बाहमी सीरीज नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि भारत से बाहमी सीरीज पर मुतादिद मरतबा बात कर चुके, अब मजीद कोई बात नहीं करेंगे। भारतीय बोर्ड को सीरीज के लिए हुकूमत से इजाज़त लेना होती है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। एहसान मानी ने कहा कि ICC कवानीन के मुताबिक हुकूमत बोर्ड के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती, इसलिए अब ICC को बात करनी चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऑल टाइम T20 बॉलर्स की रैंकिंग जारी कर दी है। टॉप 10 में शाहिद आफरीदी, शादाब खान, इमाद वसीम समेत 5 पाकिस्तानी खिलाड़ी भी शामिल हैं। साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल 60 मैचों में 85 विकेटें लेकर 857 रेटिंग पॉइंट्स के साथ सैर-ए-फहरिस्त हैं। वेस्ट इंडीज के सिमोइल बद्री 855 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर हैं। साबिक KV स्पिनर डैनियल विटोरी 850 रेटिंग पॉइंट्स लेकर तीसरे नंबर पर है। वेस्ट इंडियन ऑफ स्पिनर सुनील नारायण 817 पॉइंट्स की बदौलत चौथे, अफगान लीग स्पिनर राशिद खान 816 रेटिंग के साथ 5वें नंबर पर हैं। पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने 814 पॉइंट्स लेकर छठी पोजीशन पर कब्जा कर लिया। रहीम यार खान के निजी रेस्टोरेंट से खाना खाने के बाद असिस्टेंट फूड कंट्रोलर फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। पुलिस ने निजी रेस्टोरेंट के खिलाफ फूड अथॉरिटी की दरखास्त देने की पादाश में वकूआ के 25 रोज बाद झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। रहीम यार खान पुलिस की नाइंसाफी के खिलाफ महकमा खुराक का हाजिर सर्विस असिस्टेंट कंट्रोलर मोहम्मद वकास ने बहावलपुर के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 10 अगस्त को रहीम यार खान के निजी रेस्टोरेंट से निजी हैसियत से खाना खाया, जिससे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ, मैदे के अल्सर में मुब्तला हो गया। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर ने बताया कि नाकिस खुराक की फ्राहमी पर महकमा फूड अथॉरिटी समेत जिला इंतजामिया को भी दरख्वास्त दी, लेकिन ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। महकमा मोहम्मद वकास का मजीद कहना है कि वकूआ के 25 रोज बाद निजी रेस्टोरेंट के बासर मालिक जमीन नामी शख्स ने मेरे सरकारी दफ्तर आकर मुझे धमकाया और मारपीट भी की, जिसकी दरख्वास्त पुलिस को की गई, लेकिन पुलिस की जानिब से बजाय माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के उल्टा झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मोहम्मद वकास ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इंसाफ के हसूल की अपील करते हुए करप्ट पुलिस अफसरान और माफियाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील भी की है। अहमदपुर से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि अहमदपुर के इलाके शर्खिया में चीनी गोट में ट्रॉलर रोड से नीचे गिर गया। हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। अहमदपुर शर्किया के इलाके चुनी घोट में ड्राइवर को नींद आने से ट्रॉलर रोड से नीचे गिर गया। मौका पर खड़े लोगों ने अपनी मदद के तहत ड्राइवर और क्लेंडर को ट्रॉलर से बाहिफाजत निकाल लिया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लियाकतपुर के इलाके तरंडा मोहम्मद पनाह में 62 शख्स की 13 साला लड़की से मुबैना ज्यादती। खालिद नामी शख्स ने 13 साला लड़की मिसबा को असलहे के जोर पर मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला।
लियाकतपुर के इलाके तरंडा मोहम्मद पनाह में मुलजिम खालिद ने घर में घुसकर 13 साला मिसबा को असलहे के जोर पर मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। 15 की कॉल पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। 13 साला मिसबा को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इससे मजीद तफ्तीश भी जारी है। मोटरवे पुलिस की जानिब से M9 जामशोरा टोल प्लाजा पर रोड सेफ्टी लेक्चर का इनेकाद किया गया और गाड़ियों पर रोड सेफ्टी स्टिकर चिस्पा किए गए। मोटरवे पुलिस आवाम में रोड सेफ्टी शऊर बेदार करने में मसरूफ रही। रोड सेफ्टी लेक्चर के प्रोग्राम में DSP हेडक्वार्टर, लाइन ऑफिसर इंस्पेक्टर, स्टाफ ऑफिसर इंस्पेक्टर और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में ड्राइवर हजरात और मुसाफिरों को हैवी लाइट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रोड सेफ्टी रूल से रोशनास करवाया गया। ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग साइड ओवरटेकिंग, शार्प कटिंग के संगीन नतायज, सीट बेल्ट की अफादियत और मोटरसाइकिल सवारों को सेफ्टी हेलमेट की अहमियत जैसे उसूलों पर ब्रीफिंग दी गई। तर्जुमा मोटरवे पुलिस के मुताबिक सेक्टर जामशोरों की जानिब से कौमी शाहराह पर सफर करने वाली कम रफ्तार गाड़ियों के पीछे रात के औकात में नुमाया नजर आने वाली रोड सेफ्टी स्टिकर चस्पा करवाए गए। मंच नवाज से खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं सौतेले बेटे का सौतेली मां के साथ नारवा सलूक, जुल्म की इंतहा हो गई। मंचनाबाद की सब तहसील में जुल्म की इंतहा हो गई। सौतेले बेटे ने सौतेली मां पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। अहमद नवाज जायदाद के नशे में अपनी सौतेली मां बेवा शाहीन बीवी पर अपने गुंडों के हमरा हमलावर हुआ। अपनी ही मां पर डंडों सूटों की बारिश कर दी। बेटे नवाज अहमद ने अपनी मां की एक ना सुनी और धमकी दी कि अगर तुमने मेरी जायदाद को बेचने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अहमद नवाज के साथ आए गुंडे शाहीन बीबी की दुकान के ताले तोड़ते रहे और करीब आने वाले शहरियों को भी डराते धमकाते रहे, जबकि शाहीन बीबी का कहना है कि कोई भी मेरा साथ देने वाला नहीं, एक ही मेरा बेटा था जो मेरी ही जान का दुश्मन बन गया। शाहीन बीबी ने इल्जाम लगाया कि अहमद नवाज को सियासी पुष्पनाही हासिल है। मैंने मुतादिद बार 15 पर कॉल की, इसके बावजूद कोई भी पुलिस वाला मौके पर ना पहुंचा। शाहीन बीबी का मजीद कहना है कि मुझे इंसाफ मुहैया किया जाए। रुख करेंगे शोरकोट का, जहां नाजायज तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुल गिरने से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसको तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड ने कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कैंटेरिया में बस स्टैंड के करीब दुकान गिरा दी। दौरान ऑपरेशन पुल गिरने से एक शख्स शदीद जख्मी, जिसे फौरी तौर पर टोबा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जबकि दूसरी जानिब जख्मी शख्स के लवाहिकीन का कहना है कि हमें कैंट बोर्ड ने इजाजत दी है, हमारे साथ ज्यादती की गई है। इस पर अवाम ने एहतजाज रोड ब्लॉक कर दी और कंटोनमेंट बोर्ड शोरकोट के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंट बोर्ड ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गैर कानूनी कब्जा के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उनका मजीद कहना था कि मैं किसी को भी नाजायज तजावुजात की इजाजत नहीं दूंगा और ना ही किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत दी जाएगी। सादकाबाद में पंजाब सिनेमा रोड पर बुर्का पहनकर महबूबा से मिलने वाला आशिक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। नौजवान ने लड़की का रूप धारे ब्लैक मास्क, बुर्का और किताबें ओढ़ रखी थी। मर्दाना जूते और पाँव ने राज फाश कर दिए। सादकाबाद में महबूबा से मिलने की चाह में नौजवान ने लड़की का रूप धार लिया। ब्लैक बुर्का, मास्क पहने, हाथ में किताबें उठाए जुनूनी आशिक पंजाब सिनेमा रोड पर महबूबा की गली पहुंच गया। अहले इलाका ने मशकूक देखकर पुलिस को इतला कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो नौजवान को पाँव और मर्दाना जूतों से पहचान लिया। आशिक के ये भूत सवार नौजवान को थाने ले आई। पुलिस के मुताबिक आसिफ नामी नौजवान ने इस महारत से लड़की का रूप धारा था कि एक लम्हे के लिए हम भी परेशान थे कि कहीं ये वाकई लड़की तो नहीं, मगर जब जूतों पर नजर पड़ी तो पकड़ लिया। इस कौमी असम्बली से मुराद सईद खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आप इस तरह ना करें। एक मिनट जी, प्लीज आप बात करें प्लीज। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको कह दिया है। आमिर लियाकत साहब, आप तशरीफ रखें, प्लीज। आप तशरीफ रखे, आप अपनी सीट से ना देखे। मेरे लिए तरीका आता है, फिर मुझे मजबूर ना करें प्लीज, मुझे तरीका आता है। जी प्लीज बात करें। जी स्पीकर साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे यहाँ ये बहस नहीं हो रही, न निजाम के सुकम की, न मुजरिमों को सजा देने की, न उन खवातीन की जो पहले ही डर डर के घर से निकलती है
उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। हमारे यहाँ बहस हो रही है स्पीकर साहब, ये मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं कि जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो क्या कह रही है। जनाब स्पीकर, दो किस्म की बहस हो रही है। एक कि सानिया मोटरवे मुराद सईद मुस्ताफी हो जाए, दूसरा मैं आपको जवाब देता हूं, बिल्कुल मैं जिम्मेदार हूं, टाइम मैं आ रहा हूं, मैं उस पे आ रहा हूं अब्बासी साहब, बिल्कुल उसी पे आ रहा हूं, बिल्कुल बात करें जी प्लीज। मुराद प्लीज करें, क्योंकि आगे भी हमने जाना है, प्लीज। सर मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैंने 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना, आप मुझे बोलने दें। तो हमारे यहाँ ये डिबेट नहीं हो रही जो मैंने आपके सामने बातें रखी, हमारे यहाँ बहस हो रही है, स्पीकर साहब कि मुराद सईद मुस्ताफी हो जाए। प्लीज यार, प्लीज। हमारे यहाँ ये बहस हो रही है कि मुस्ताफी हो जाए। दूसरी बहस ये हो रही है कि ये लैब किसने बनाया था, ये डीएनए जहां पे हो रहे हैं उसका क्रेडिट किसको दिया जाए। स्पीकर साहब, अगर ये ऐवान उन लोगों के जख्मों पे मरहम पट्टी नहीं रख सकती तो नमक पाशी ना करे। स्पीकर साहब, मुझे बारहा कहा गया, मुझे मेरे दोस्तों ने भी मशवरा दिया कि आप इसका जवाब क्यों नहीं देते, आप इसके ऊपर खामोश क्यों हैं। अपोजिशन ने कहा कि चुप गया, अपोजिशन ने कहा कि इसको मुस्ताफी होना चाहिए। मैंने एक जुमले में बात की, स्पीकर साहब मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन क्या ये मैटर करता है कि ये वाकया कराची में हुआ है कि मोटरवे के एक जीटी रोड पे, क्या ये मैटर करता है कि मेरे जवाब से उस लड़की को इंसाफ मिल जाएगा, क्या उसकी खुशियां मेरे जवाब से वापस आ जाएगी। स्पीकर साहब, मोटरवे सानिया मोटरवे सियालकोट लाहौर मोटरवे के ऊपर ये वाकया हुआ ही नहीं है। स्पीकर साहब, मोटरवे के ऊपर ये वाकया नहीं हुआ, लेकिन क्या ये सुनिए लेकिन क्या ये मैटर करता है। स्पीकर साहब, मुझे मेरे पार्टी वालों ने कहा कि आपके ऊपर अगर मीडिया नैरेटिव बन गया तो उसके बाद आप साहब बैठ जाए जी, नो क्रॉस टॉक प्लीज, होल्ड ऑन योर सीट प्लीज। मैं हाथ जोड़ के सर स्पीकर साहब मैं गुजारिश करता हूं कि सुनिए, मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा। लैब आपने बनाए, क्रेडिट आपको मुबारक हो, आपने लताड़ा मजीद लताड़ो, आपने बदला लेना है मजीद बदला ले लो, लेकिन खुदा के लिए स्पीकर साहब, अगर इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि मैं ये जवाब दे दूं कि मोटरवे पे वाकया नहीं हुआ, तो क्या उस लड़की को, उस औरत को इंसाफ मिल जाएगा। क्या जो आज बाप अपने बेटियों को सामने देख के ये उसको कमजोरी समझने लगा है, क्या उसको ताकत मिल जाएगी। क्या स्पीकर साहब, आप उन लोगों को जिनकी आंखों से, जिन खवातीन की आंखों से ख्वाब छीने जा चुके हैं, उनको आप ख्वाब लुटा सकोगे। स्पीकर साहब, ये वाकया वहां पे नहीं हुआ, लेकिन मैं जिम्मेदार हूं स्पीकर साहब, क्योंकि मैं इस मुआशरे का मर्द हूं जो इस किस्म की दरिंदगी का मुर्तकिब होता है, फिर भी उसके ऊपर उंगली नहीं उठती। स्पीकर साहब, मैं जिम्मेदार हूं इसका, मैं इस सोसाइटी का मर्द होते हुए इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। स्पीकर साहब, मैं जिम्मेदार हूं। मैं जिम्मेदार इसलिए हूं कि मैं इस ऐवान का हिस्सा हूं जिसने कौम को उम्मीद देनी है, जिसने डायरेक्शन देनी है, जिसने समत देना है, जिसने खवातीन को हुकूक देने हैं, जितने बच्चों की तालीम को आम करना है। स्पीकर साहब, लेकिन 12 का गया कि जवाब दे, मेरे जवाब देने से अगर मोटरवे पे नहीं हुआ, मैं फिर रिपीट करता हूं, आपकी तो तसल्ली हो गई, लेकिन क्या उस खातून को, मुझे अपना आप अच्छा लगेगा कि मैं ये बात करूं कि वाकया कहां पे हुआ है, चाहे कराची में हो, बच्चे के साथ वाकया हो, चाहे किसी सड़क के ऊपर हो, चाहे किसी जंगल में हो, हम सब जिम्मेदार है। स्पीकर साहब, हम इस जिम्मेदारी से हट नहीं सकते। दूसरी बात स्पीकर साहब, दूसरी बात की गई स्पीकर साहब कि 130 पे ये काफी जगहों पे इनके सोशल मीडिया सेल चलाया और मैं इनकी पूरी चीजें लेके आऊं। स्पीकर साहब, ये हमारे मुआशरे की तस्वीर है, आपकी सियासी जुमातें, ये मुआशरे के अंदर जो हो रहा है, आप इनसे पूछे कि हमारे बहस का महवर जो है, खवातीन को जो जुल्म हुआ है उनके मुजरिमों को पकड़ के इबरत का निशान बनाना हमारा फोकस नहीं है, हमारा उनको उम्मीद दिलाना फोकस नहीं है, निजाम को दुरुस्त करना फोकस नहीं है। स्पीकर साहब, दूसरी बात ये हुई कि 130 पर फोन गया मोटरवे पे,
130 पे फोन किया और फिर उन्होंने फोन बंद कर दिया कि हमारी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। स्पीकर साहब, मैंने खुद कॉल सुनी स्पीकर साहब, और मैं फिर रिपीट करता हूं कि मैंने खुद कॉल सुनी स्पीकर साहब, और उसमें जब कॉल की जाती है 130 पे, मोटरवे का वाकया नहीं है, मैं फिर रिपीट कर दूं, 130 पे फोन किया जाता है, वो ये नहीं कहता कि ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। जिनकी ज्यूरिसडिक्शन होती है, सर्विसेज मांगती है, पेट्रोल खत्म हुआ है, पेट्रोल खत्म होने के लिए उनको कनेक्ट भी करवाया जाता है स्पीकर साहब, और उससे जहां पे जिनकी जिम्मेदारी थी उनके साथ कनेक्ट भी करवाया जाता है। तीसरी बात हुई स्पीकर साहब कि आईजी ने खत लिखा था, आईजी ने खत लिखा था। स्पीकर साहब, आईजी ने खत नहीं लिखा, आईजी ने इन 8 खतूत का जवाब दिया। आईजी ने खत नहीं लिखा स्पीकर साहब, आईजी ने इन 8 खतूत का जवाब दिया। लेकिन मुझे बारहा कह रहे हैं कि जवाब दे। मैं बता रहा हूं प्लीज, मैं यहां पे इस किस्म की बात नहीं कर रहा कि मोटरवे किसने बनाया। खुदा का खौफ करे आप, खुदा का खौफ करे, खुदा का खौफ करे कि हमारा बात करें प्लीज, बात करें प्लीज, रिलैक्स होकर बात करें जी। मैं बात कर रहा हूं स्पीकर साहब, मैं बड़ा रिलैक्स हूं जी प्लीज स्पीकर साहब। हमारा और नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक। देखिए फिर देखो, हमने ये लंबा 3-4 घंटे ये सेशन चलाना है, अगर इस तरह होगा फिर तो नहीं चलेगा। हमने सीरियस डिस्कस, प्लीज आप एक मेहरबानी करें, एमएलए साहब आप मेहरबानी करें। देखिए ये सीरियस इशू है, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर पूरा डिस्कशन हो और तमाम अपना नुक्ता नजर दे दे। प्लीज इसको सीरियस ले और सीरियस डिबेट करें प्लीज। बड़ा ठीक है स्पीकर साहब, मैं फिर रिपीट कर दूं, मेरे ख्याल से इनको ये बात समझ नहीं आ रही, नहीं इनको एहसास है इसकी संजीदगी का। स्पीकर साहब, यहां पे बहस ये ना करे खुदा के लिए कि ये लैब बनाने का क्रेडिट किसको जाता है, ये जिम्मेदारी किसकी है, वो आके जवाब दे दे। मुराद सईद कहां पे बैठा हुआ है? मुराद सईद आपके सामने है। अगर आपने कोई सवाल और चीजें पूछनी है, मैंने क्यों जवाब नहीं दिया, मैं फिर कह दूं, मुझे खुद शर्म आ रही है कि मैं आपको ये बताऊं कि मोटरवे पे नहीं हुआ। जहां पे भी हुआ मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं हमारे शहरी, हमारी रियासत की जिम्मेदारी है स्पीकर साहब। लेकिन बहस क्या हो रही है स्पीकर साहब? स्पीकर साहब, मोटरवे किसने बनाया, टेस्टिंग लैब किसने बनाया, डीएनए के टेस्ट कहां पे हो रहे हैं? बराह रास्त आपको कौमी असम्बली का इजलास दिखा रहे थे। वजीर मवासलात मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था मोटरवे वाक़े पर जितनी मजम्मत की जाए कम है। इस पर बात नहीं हो रही कि दरिंदों को कैसे इबरत का निशान बनाया जाए। बहस हो रही है कि मुराद सईद मुस्ताफी हो जाए। क्या मेरे इस्तीफा देने से निज़ाम ठीक हो जाएगा? आपने बदला लेना है तो बदला ले लो। क्या इससे औरत को इंसाफ मिल जाएगा? क्या ऐसे वाक़यात खत्म हो जाएंगे? ये वाक़या मोटरवे पर हुआ ही नहीं। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN।